हरियाणा की पावन धरती एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनी जब सरबंस दानी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का फरीदाबाद में भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धा, भक्ति और एकता का ये अनुपम संगम शहर के प्रत्येक कोने में दिखाई दिया। फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम सैनी ने फरीदाबाद में NIT 5 स्थित श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का स्वागत किया। गुरु चरण यात्रा दा स्वागत करन दा अज फरीदाबाद विचों असी मौका मिले है। मैं सब तो पहला मैं तुहानू और सबनों जी आया नू आखदा हाँ। तुहानू पवित्र जोड़ा साहिब दी जो पावन चरण यात्रा की मैं लख लख बधाई देंदा। सीएम नायब सिंह सैनी ने चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के दौरान साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी का हरियाणा आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने गुरुद्वारा में साध संगत और यात्रा की आगवानी करने वाले पंज प्यारों का भी पटका उड़ाकर सम्मान किया। सीएम ने यात्रा की रवानगी से पहले गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास सुनी। इसके उपरांत उन्होंने पवित्र जोड़ा साहिब के भी दर्शन किए। इससे पहले हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार रविंदर सिंह राणा, श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा के प्रधान सरदार इंदरजीत सिंह और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने सीएम का स्वागत किया। आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरुजी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली से आरंभ होकर बिहार स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाने वाली इस महान यात्रा का पहला विश्राम स्थल फरीदाबाद रहा। दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला ये शहर आज गुरु चरणों की धूल से पावन उठा है। जिस नगर में गुरु के पवित्र चरण रुके वो नगर अपने आप ही तीर्थ बन जाता है और आज फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन चुका है। उन्होंने इस यात्रा के आयोजन के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यात्रा के आयोजकों का आभार व्यक्त किया। जिस नगर में गुरुजी के पवित्र चरण रुके वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है और आज हमारा फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान ये तीर्थ स्थल बन चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सीएम सैनी ने कहा कि आज जब ये पवित्र जोड़ा साहिब यहाँ पहुंचा तो दशमेश पिता का संपूर्ण तेज, त्याग और बलिदान हमारे बीच साकार हो उठा है। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल अत्याचार के विरुद्ध बलिदान दिया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाया जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। ये जोड़ा साहिब हमें उनकी उस महान प्रतिज्ञा की याद दिलाता है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो आज भी हर भारतीय के लिए जीवन का मूल मंत्र है। सीएम सैनी ने कहा कि ये चरण सुहावे यात्रा दिल्ली और पटना साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, के बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेतु का निर्माण कर रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके बलिदान को चिरस्थायी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाने का काम किया। इसके अलावा जिस भूमि पर श्री गुरु नानक देव जी ने 40 दिन रहकर तपस्या की, उस भूमि को सरकार ने सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को दी है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को राज्य भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के चारों कोनों से 4 यात्राएं निकालेगी।